हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे और जैसा कि आप जानते हैं पाइथ्रोस की स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं, तो हम 9 क्राइटेरिया को टेस्ट करेंगे कंपनी के लिए और देखेंगे कि कंपनी ने उसमें कितने पॉइंट्स अचीव किए हैं। और यदि कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। वहीं यदि कोई कंपनी 4, 5, 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती है वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो एनएमडीसी लिमिटेड है ये इसका स्कोर कितना रहा है और ये किस तरह के फंडामेंटल स्कोर वाली कंपनी है मार्च 2020 के लिए, FY20 के लिए। तो ये जो एनालिसिस है ये हम करेंगे अपने 3 राउंड्स में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे ये राउंड्स होंगे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। और इन 3 राउंड्स के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कंपनी की शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि कहाँ पर कंपनी ने पॉइंट्स लूज किए हैं और किसकी वजह से उसका जो फंडामेंटल स्कोर है और अच्छा नहीं हो पाया है और बेहतर नहीं हो पाया। तो ये सब देखेंगे हम ग्रे एरियाज में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस एनालिसिस में और हम सबसे पहले लेते हैं अपना पहला राउंड जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। और इस राउंड में 4 क्राइटेरिया है। हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो इस प्रकार से है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें ये पता करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर कंपनी का डाटा चेक किया और हमने देखा कि कंपनी की जो इनकम आई है 3601.52 करोड़ आई है, जो कि काफी ज्यादा है, अच्छी है। और लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ईयर्स 2013, 14, 15 से, तो आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा कम हो गई है। और 2016 के बाद में इसमें काफी ज्यादा कमी आई है। हालांकि 2019 में ये बढ़ी थी और ये वापस 2020 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम आया है। तो ये था इनका नेट प्रॉफिट 2020 का, ये फिलहाल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट का। हमें ये देखना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कंपनी का डाटा चेक किया। आप देखिए पहले कॉलम में मार्च 2020 के फिगर है और बॉटम लाइन में है रिटर्न ऑन एसेट जो कि 11.41% है। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है। लेकिन यदि आप देखेंगे मार्च 2019 के कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा कम है। और उसकी वजह मैंने आपको बताया कि इनका नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा कम आया है। खैर, हमको इस क्राइटेरिया के लिए केवल ये देखना है कि रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है या नहीं। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं आगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, यानी हमें कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेक किया और हमने देखा कि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 2125.97 करोड़ है और ये एक पॉजिटिव फिगर है। इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 और पॉइंट। और अब हम देखेंगे अपना चौथा क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस should be greater than net income, यानी जो अभी हमने क्राइटेरिया 3 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। हमने अभी चेक किया था कि इसका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो 2125 करोड़ है, जबकि इनकी नेट इनकम है 3601। तो इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो नेट इनकम से कम है, इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देते हैं। ये आप देखिएगा डाटा, ये रहा इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 2125 करोड़, जो कि इनकी नेट इनकम 3601 करोड़ से कम है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक 0 पॉइंट। और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ, पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 3।
और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड। इसमें 3 क्राइटेरिया हैं और इन क्राइटेरिया में हम देखेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हम राउंड 2 और राउंड 3 में लोअर और हायर वर्ड देखेंगे। इसका मतलब है कि हमें जो भी हम बात कर रहे हैं, जिस रेशियो की बात कर रहे हैं, उसको हमें प्रीवियस ईयर के साथ में कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट को प्रीवियस ईयर के साथ में कंपेयर करना है और ये देखना है कि वो प्रीवियस ईयर से कम है या नहीं, क्योंकि तभी हम कहेंगे कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है उसमें सुधार आया है। तो यहाँ पर हम दोनों साल के डाटा को चेक करते हैं और हमने देखा यहाँ पर कि इनका डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 है और 0.01 था, जो कि 0.02 हो गया है, तो ये नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और इस वजह से हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं पूरा 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। यानी हमें कंपनी के करंट रेशियो या इसकी लिक्विडिटी के बारे में बात करनी है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, दोनों ईयर्स के डाटा को चेक करते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का मार्च 2019 में कैश करंट रेशियो था 2.60, जो कि बढ़कर के 2.64 हो गया है। तो हम कहेंगे कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। ये शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। यदि कोई कंपनी नए इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ पर इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया और देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह का इन्होंने कैश इक्विटी इशू से नहीं लिया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए देते हैं 1 पॉइंट और लीवरेज में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। और दूसरा राउंड खत्म हुआ, दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का 6। तो आपने देखा कंपनी ने 7 में से 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं। एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा है, लेकिन अभी हमें इसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाला राउंड देखना है और इस राउंड में 2 क्राइटेरिया हैं। आइए चलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में। तो यहाँ पर जो 2 क्राइटेरिया हैं वो इस प्रकार से हैं। हाई ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें कंपनी का ग्रॉस मार्जिन देखना है कि वो प्रीवियस ईयर से बड़ा है या नहीं। ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, उसके जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग यानी सेल्स की प्राइसिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है मार्च 2019 में वो था 61.82%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और ये हो गया है 55.69, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पर ग्राफिक्स में देखिएगा कि कंपनी का जो एबिटा है वो काफी ज्यादा कम हो गया है और मार्च 2020 में इन्होंने 1487 का एबिटा जनरेट किया है, लेकिन यदि आप देखेंगे पिछले सालों में वो इससे ज्यादा था। तो इसकी वजह से इनका ये यहाँ पर एक फंडामेंटल खराब हुआ है और कंपनी को मिलता है यहाँ पर 0 पॉइंट। और अब हम चलते हैं इसके अंतिम और 9वें क्राइटेरिया में, जो कि है हमारा हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से बड़ा है या नहीं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने जो सेल्स की है वो कितना परसेंट है अपने टोटल एसेट्स का। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन दोबारा से करते हैं और हम देखते हैं कि इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो मार्च 2019 में था वो था 40.65%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है, काफी ज्यादा कम हो गया है 37.38%। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और इसमें कंपनी को मिलता है एक और 0 पॉइंट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट और हमारा तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और कंपनी का जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। और अब हम चलेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में और देखेंगे वहां पर कि जो इसने पॉइंट्स लूज किए हैं उसकी क्या वजह है।
तो फ्रेंड्स अभी हमने चेक किया कि कंपनी को 6 पॉइंट्स मिले हैं और इसने 1 पॉइंट इसने लूज किया है प्रॉफिटेबिलिटी में और इसने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। इनका लीवरेज वाला पार्ट ठीक रहा है। तो हम ये जो तीनों सेक्शंस है उसको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो जैसा कि आपको मालूम है इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा नहीं आया था और उसकी वजह थी कि इनके जो ट्रेड और अदर रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं और इसकी वजह से इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से कम है। और अब हम देखेंगे लीवरेज। तो लीवरेज में कोई इशू नहीं है, 3 में से 3 पॉइंट्स लिए हैं कंपनी ने। और यदि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 2 पॉइंट्स खोए हैं, 2 में से इसने केवल 0 पॉइंट्स अचीव किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं इसकी जो हायर ग्रॉस मार्जिन वाली प्रॉब्लम थी, यानी कि इन्होंने अपना मार्जिन को इम्प्रूव नहीं किया था। तो उसकी वजह यह है कि इनका जो एबिट मार्जिन था प्रीवियस ईयर में वो था 59%, जो कि मार्च 2020 में कम होकर के 52% हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका मार्च 2019 में 12,152 करोड़ की सेल पर एबिट था 7,234 करोड़ और इनकी जो मार्च 2020 में इनकी सेल कम हुई है 11,699 करोड़ हो गई है और इनका एबिट भी काफी ज्यादा गिर गया है जो कि 6,124.12 करोड़ हो गया है। तो इस प्रकार से इनका लास्ट ईयर एबिट 59% था जो कि कम होकर के 52% हो गया है। और जो इसका दूसरा इशू है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का वो है एसेट टर्नओवर रेशियो का। उसकी वजह यह है कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं आप देखेंगे वो 4% इंक्रीज हुए हैं, यानी कि ये 29,891 करोड़ से 31,294 करोड़ हो गए। 4% का इसमें इंक्रीज है, लेकिन वही यदि आप इनके जो सेल्स देखेंगे उसमें कमी आई है और ये सेल्स 12,152 करोड़ से कम होकर के 11,699 करोड़ हो गई है जो कि 4% कम है। तो इसकी वजह से इनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कम हुई है, एसेट टर्नओवर रेशियो इनका कम हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था एक एनालिसिस एनएमडीसी लिमिटेड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।